नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन क्राइटेरिया के बारे में। एक्सटेंशन कब कैसे मिलता है, उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्या पीडीओ खुद से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले क्या पीडीओ खुद से अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। देखिए, पीडीओ का ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो खुद से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सके। एक्सटेंशन देना या ना देना पूरी तरह से डिवीज़न की डिस्क्रिशनरी पावर है और ये बेस्ड होता है आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उस पर, और आपकी ब्रांच जो सीआर डिवीज़न को सेंड करती है उस पर ये बेस्ड होती है कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एसडीएम सर चाहें तो आपको एक्सटेंशन दे भी सकते हैं और अगर वो ना चाहें तो एक्सटेंशन नहीं भी दे सकते। इसमें जो मेन रोल होता है वो आपके ब्रांच मैनेजर का हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, अगर आपने तीनों टारगेट पूरे कर लिए, तब तो फिर आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आपको एक्सटेंशन इसीलिए मिल रहा होगा ना, क्योंकि आपने टारगेट पूरे नहीं किए हैं। तो उस सिचुएशन में आपके ब्रांच मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो कुछ भी सीआर में लिख के देंगे उसी के बेस पे एसडीएम सर डिसीजन लेते हैं। एसडीएम सर ब्रांच मैनेजर की जो रिकमेंडेशन है उसको सरपास नहीं कर सकते। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है बट आपके ब्रांच मैनेजर ने आपकी सीआर में आपके लिए नेगेटिव रिमार्क कर दिया, तो फिर आपका एक्सटेंशन जो है वो मुश्किल हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है पर आपके ब्रांच मैनेजर ने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया, तो फिर एसडीएम सर आपको एक्सटेंशन देंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो अगर किसी एक पीडीओ को अगर एक्सटेंशन मिल जा रहा है आपसे थोड़ा कम काम करके भी, और किसी दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि उसे मिल गया और मुझे नहीं मिला। क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ऐसे थे जिन्हें एक एक्सटेंशन के बाद हटा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, या उन्हें रिज़ाइन देने के लिए मजबूर किया गया था। जबकि मेरे जैसे कुछ लोग थे जिन्हें 4-4 एक्सटेंशन मिले थे। तो ये ब्रांच टू ब्रांच पे वेरी करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपके एसडीएम का नेचर कैसा है उस पर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अब आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात पे। देखिए, एक्सटेंशन आपका कोई राइट नहीं है। वो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आपका एक्सटेंशन 1 ईयर का हो सकता है और प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का होगा, क्योंकि 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड प्लस में 1 ईयर का एक्सटेंशन। एक बार में आपका एक्सटेंशन पीरियड आपको 3 महीने का मिलता है। अब एक्सटेंशन, बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस बात को लेके आते हैं कि क्या एक्सटेंशन में आपका जो है टारगेट वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का वो नील हो जाएगा या किस तरीके से क्या होगा। देखिए, मैंने जो देखा है मैं वो बता सकती हूँ। मेरे समय पे क्या हुआ था कि मेरा जो फर्स्ट 3 मंथ्स का काम था वो नील नहीं किया था, उन लोगों ने उसको एड ऑन कर दिया था। बट जो मेरा टारगेट था उसको वो 25% बढ़ा रहे थे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जो मेरा, जैसे मान लीजिए इनिशियली 15 एजेंट 300 पॉलिसी और वही 20-21 लाख का प्रीमियम जो था वो था। तो जैसे जैसे मान लीजिए अगर मेरे को एक फर्स्ट एक्सटेंशन मिला तो उसमें मुझे फिर 375 पॉलिसीज़ करनी थी, और एजेंट मेरे शायद बढ़ के 18 हो गए थे, ऐसा कुछ था। और प्रीमियम भी इसी हिसाब से मेरा बढ़ रहा था। फिर अगर सेकंड एक्सटेंशन में मेरी पॉलिसीज 425 हो गई थी, फिर 475, फिर 500, मतलब इस तरीके से वो बढ़ रही थी पॉलिसीज़ भी, और उसके साथ प्रीमियम और एजेंट का जो टारगेट था वो भी बढ़ रहा था। तो मेरे समय में उन्होंने यही किया था। बट मेरे कुछ सीनियर्स बताते हैं कि वो ऐसा भी करते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स का आपका काम ज़ीरो कर देते हैं और आपका जो टारगेट होता है वो सेम वही रहता है। मतलब 300 पॉलिसी रहेंगी, पर जो इनिशियल 3 मंथ्स का काम रहेगा वो उसको हटा देंगे। तो अब ये एलआईसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बार किस तरीके से क्या करेंगे। पर मेरे समय पे तो उन्होंने 3 मंथ्स के काम को ऐड किया था और टारगेट 25% से बढ़ा दिया था। तो ये एक मोटी मोटी बात थी। और एक्सटेंशन सबको मिले ये ज़रूरी भी नहीं है, और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम ठीक ठाक है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए, पर इस बात की कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं तो हर वीडियो में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश कीजिए कि एक बार में ये कंफर्म हो जाए। जब आपको पेन झेलना ही है, काम करना ही है, तो फिर एक बार में ही कर लो ना। बार बार अपना आप प्रोबेशन पीरियड भी आप अपना बढ़ाओगे तो उसमें आपका तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपका नुकसान ही होगा अगर आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ेगा तो इसीलिए एक बार में मेहनत करके अच्छे से कंफर्म हो जाओ। आपको जो भी जुगाड़ वगैरह जो भी कुछ लगाने हैं आप एक बार में ही लगा के और कंफर्म हो जाओ, फिर आपकी सिरदर्दी कम से कम खत्म हो जाएगी। ये जो आपके सर पे तलवार लटक रही है ये हट जाएगी।
तो ये चीज़ आप करिए। और इसके अलावा अगर एक्सटेंशन के रिगार्डिंग अगर फिर भी आपके कुछ सवाल बचते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। या दोस्तों बहुत एक छोटी सी वीडियो थी, आपको बस इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जो कंटिजेंसी लिस्ट में भी आए हैं और ये पहले के भी जो हैं वीडियोस, तो उनको ये जानना था कि कैसे क्या होता है। तो आई गेस मैंने ये सारे जवाब दे दिए हैं आपको। या दोस्तों दैट्स इट, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।